हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की हमारी कहानी सुकून। पापा ने कुर्सी से उठने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। आभा तेजी से उनकी सहायता के लिए उठी। पापा को जोर लगाकर उठाया और दीवान तक पहुंचा दिया। बाथरूम से तुरंत नहाकर निकली सिम्मी ने भाभी के कंधे पर पापा का हाथ देखा तो उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं और तौलिए से अपने बाल पोंछती बालकनी में आ खड़ी हुई। कल से मायके आई हुई सिम्मी लगातार ये सब देख रही थी। भाभी कभी पापा को कपड़े पहनने में मदद करती हैं तो कभी उनके कंधों पर तेल की मालिश करती दिख जाती हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो देखकर सिम्मी को अजीब लग रही थीं। पापा की हड्डियों में उम्र के साथ ही दर्द भी बढ़ गया है। अब उठने बैठने में तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। एक ज़माना था जब पापा की फुर्ती की मिसाल दी जाती थी। बुढ़ापा भी क्या चीज़ है। उफ। सिम्मी ने एक गहरी सांस भरी। नाश्ता कर लो सिम्मी। आभा के पुकारने पर वो डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। आप नहीं खाएंगी भाभी? सिम्मी ने पूछा। अभी थोड़ी देर में खाती हूँ, थोड़ा काम है, निपटा लूँ। तुम खाओ। नहाने के बाद तो भूख और तेज हो जाती है, आभा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सिम्मी को ध्यान आया कि भाभी तो सुबह ही नहा लेती हैं, तो क्या उन्हें भूख नहीं लगती? शादी के बाद से ही माँ का बनाया हुआ नियम था कि वह बिना नहाए रसोई में नहीं जाएंगी। माँ खुद भी ऐसा ही करती थी। ठीक ही है, सुबह उठकर फ्रेश हो जाना, नहा धो लेना अच्छी बात है, लेकिन यह क्या कि नहाएं सबसे पहले और खाएं सबसे पीछे। सिम्मी ने भी पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। भाई की शादी के 1 साल बाद ही उसकी शादी हो गई थी और कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वह पति के साथ बाहर चली गई थी। माँ के अपने अलग अलग नियम थे जिन्हें भाभी ने भी निभाया। लेकिन आज जब भाभी ने नहाने के बाद भूख लगने की बात कही तो उसे लगा कि यह तो बहुत ही सामान्य सी बात है जिसके बारे में कोई ज़्यादा सोचता भी नहीं है। वह तो सुबह हर काम से पहले चाय नाश्ता करती है और तभी कुछ करती है। भूख लग जाने पर उसे तो कुछ भी नहीं सूझता। नाश्ता ख़त्म कर वह फिर से बालकनी में आ गई। सर्दियों में यह सबकी मनपसंद जगह थी जहाँ धूप का लंबे समय तक बसेरा होता था। वहीं पर एक छोटा सा दीवान रखा था जिस पर पापा बैठे हैं और भाभी उनकी पीठ में दवा लगा रही थी। दीवान पर पापा के साथ भाभी को बैठे देख तथा उनकी खुली पीठ पर दवा लगाते देख सिम्मी को फिर वही एहसास हुआ। एक अजीब सा एहसास जिसका कोई ब्यौरा तो नहीं था, लेकिन था बहुत अजीब। शुरू से ही उसके घर का माहौल ज़्यादा खुला हुआ नहीं था और पापा के सारे काम तो माँ को ही करते देखा था। माँ के जाने के बाद मायके में उसका ज़्यादा रहना तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी रही पापा को खुद ही अपनी देखभाल करते हुए देखा है। भाई की राशन की दुकान है, वह तो सुबह ही दुकान चले जाते हैं। बच्चे जब तक रहे कभी कभी दादाजी के लिए दौड़ धूप कर लेते थे, लेकिन अब तो वे भी बाहर पढ़ने चले गए। पापा अब नाश्ता नहीं करते, सुबह बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट या फ्रेश फ्रूट खाते हैं और फिर 11-12 बजे सीधा खाना खाते हैं। पापा के पुकारने पर वह चौंकी। फिर दोनों बाप बेटी इधर उधर की बातें करने लगे और इतने में आभा चाय बनाकर ले आई। आओ सिम्मी, पहले चाय पीते हैं, फिर पापा को खाना दूंगी। तब सिम्मी ने फिर महसूस किया कि काम निपटाना तो एक बहाना है। दरअसल भाभी पापा के खाने के बाद ही खाती हैं। शुरू से उनके लिए यही नियम बना है। हालांकि अब तो कोई देखने पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन जो नियम माँ ने बना दिए थे उसे वह बखूबी निभा रही हैं। पापा या भैया कभी उनसे इन नियमों को छोड़ने के लिए भी नहीं कहते होंगे, ये सिम्मी अच्छी तरह से जानती है। बहुत दिनों के बाद इस बार सिम्मी इतने दिनों के लिए मायके आई है। माँ थी तब आना जाना ज़्यादा होता था, फिर पिता ही उससे मिलने आ जाया करते थे, लेकिन जब से बीमार हुए उनका आना जाना बंद हो गया। सिम्मी को आए हुए 4 दिन हो चुके थे। 2-3 दिन तो बस यूं ही निकल गए थे अपने ही मायके में एडजस्ट होने में। अब तो बातों का पिटारा भी खाली होने लगा। माँ थी तो और बात थी, महीनों भी बात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। रात को थोड़ी देर सब मिल बैठकर हंसी ठट्ठे करते,
दिन में वह कभी पापा के काम कर दिया करती, कभी भाभी का हाथ बटा देती, लेकिन कभी कभी खाली होती तो समय काटना मुश्किल हो जाता। रह रहकर अब उसे अपने घर की चिंता भी हो रही थी। उसके वापस जाने का टिकट हफ्ते भर बाद का था। उसने सोचा, अजीब होती हैं हम औरतें भी, जहाँ रहती हैं वहाँ मन नहीं लगता, ससुराल में हो तो मायके की याद सताती है और मायके आए तो घर की। धीरे धीरे उसकी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही थीं और लौटने का समय नज़दीक आ गया था, पर अब वह कुछ दिन और रुकना चाहती थी। भाभी को पापा की देखभाल अच्छे से करते देख धीरे धीरे उसकी अजीब लगने वाली फीलिंग्स भी अब ख़त्म हो गई थी। अब उसे सब कुछ सहज लगने लगा था। आभा के लिए उसके मन में बहुत सारा आदर सम्मान और प्यार उमड़ आया था। भाई दिन में पापा को समय नहीं दे पाते थे, आभा ही सब संभालती। रात में भाई देखभाल करते। भाई भाभी का आपसी सामंजस्य और निस्वार्थ सेवा से जिम्मेदारी निभाने का भाव सिम्मी के मन को छू गया था, जैसे वह निश्चिंत होकर लौट सकती है। जाने से 2 दिन पहले आभा सिम्मी को लेकर बाजार गई। उसके पसंद के सूट तथा साड़ी खरीदी, साथ ही उसके पति और बच्चों के लिए भी उपहार खरीदे। सिम्मी जाने से पहले मन ही मन भावुक हो रही थी। आज माँ नहीं थी, लेकिन माँ की ममता, भाभी के प्यार और अपनेपन से मिल रही थी। अगली रात को सिम्मी की ट्रेन है। सुबह सुबह यह ख्याल आते ही उसका मन रुआंसा हो गया। कहाँ तो हफ्ते के दिन गिन रही थी और अब जब जाने का समय आया तो इतना बुरा लग रहा है। भाभी, आज नाश्ता मैं बनाती हूँ, सिम्मी ने कहा तो आभा चौंक पड़ी। सिम्मी के मुंह से यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जानती थी कि सिम्मी को घर के कामों में दिलचस्पी नहीं है और वह भी किचन के काम में तो बिल्कुल नहीं। क्या हुआ सिम्मी, ऊब गई मेरा बनाया खा खा कर? भाभी मुस्कुराईं। नहीं भाभी, आप प्लीज़ जाइए और जाकर बाकी काम देखिए, आपको तो कितने सारे काम हैं। आभा सचमुच आश्चर्य में थी, क्योंकि आज तक कभी सिम्मी ने इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखा था। तब भी नहीं जब वे दोनों साथ थीं या जब वह काम और बच्चों की जिम्मेदारियों से घिरी रहती थी। आज अचानक इसे क्या हुआ, वो भी जाने के दिन? मन ही मन सोचती आभा रसोई के बाहर आकर पापा का बेड ठीक करने लगी। जब तक उसने घर को व्यवस्थित किया, सिम्मी ने नाश्ता तैयार कर लिया और भाई को आवाज़ लगाई। भाई ने खूब तारीफ़ें कर कर के नाश्ता किया और काम पर चले गए। फिर वह 2 प्लेटों में नाश्ता लाई और भाभी को आवाज़ लगाई। अरे वाह सिम्मी, खुद से नाश्ता बनाया तो भूख बढ़ गई क्या? आभा ने उसे छेड़ते हुए कहा। आपके लिए भी लाई हूँ, भाभी का हाथ पकड़कर बैठाते हुए सिम्मी बोली। मेरे लिए? तुम खाओ सिम्मी, मैं अभी पापा के लिए खाना बनाऊंगी, नहीं तो देर हो जाएगी। सिम्मी ने देखा कि भाभी की नज़र अचानक ही बालकनी में अखबार पढ़ते पापा की तरफ चली गई है। कोई देर नहीं होगी भाभी, बस 10 मिनट तो लगेंगे नाश्ता करने में। सिम्मी ने आभा का हाथ अपने हाथों में लेकर आगे कहा। और हाँ, सिर्फ आज नहीं, बल्कि आज से आपका यही रूटीन बना रही हूँ। सिम्मी, आज तुम्हें जाना है ना, इसीलिए तुम इमोशनल हो रही हो, आभा ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो यही सही। भाभी, पापा की अब उम्र हो गई है और खाना पीना उनके लिए बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपकी तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पूरे घर परिवार की देखभाल आपके जिम्मे है। पहले जब माँ पापा सुबह सुबह नाश्ता करते थे तो आपका इंतज़ार करना बनता था, लेकिन अब भूख दबाकर इतनी देर तक खाली पेट रहना सही नहीं है भाभी। सबके साथ साथ आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। यह सिम्मी तो आज झटके पे झटके दे रही है, आभा ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा। सिम्मी की बात सुनकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वैसे देखा जाए तो बात इतनी अनोखी भी नहीं थी, लेकिन आभा के दिल को छू गई। पता नहीं वह इन सलाहों पर अमल कर पाएगी या नहीं, पता नहीं वह इतने दिनों की आदत से बाहर आ पाएगी या नहीं, लेकिन सिम्मी की बात से उसकी रूह को जो सुकून मिला वह बेहद खुशगवार था। अपने बारे में सोचे जाने के एहसास की खुशी
आभा अंदर तक महसूस कर रही थी। और थैंक यू भाभी, सिम्मी ने और भावुक होते हुए कहा। अब यह किस लिए? आभा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पापा की बेटी बनने के लिए। सिम्मी की आंखों में तैरता पानी साफ देखा आभा ने। ओह! अचानक ही आभा की जुबान से निकला। सिम्मी, मेरी प्यारी नंदरानी, बेटी तो आप हैं और सदा आप ही रहेंगी। मैं बहू हूँ और एक बहू का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। कभी मैं कमज़ोर पड़ूँ या अपनी जिम्मेदारी से चूक जाऊँ तो आप इसी तरह संबल देकर संभाल लीजिएगा। हाँ भाभी, कहते हुए सिम्मी आभा के गले लग गई और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। ये नंद भाभी के रिश्ते में एक नई शुरुआत है। एक दूसरे से गले लगी, दोनों एक गहरे सुकून का अनुभव कर रही थीं। तो धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देकर और एक दूसरे का साथ देकर। एक दूसरे पर हावी होकर चलने वाले रिश्ते अक्सर टूट जाया करते हैं। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखें। इसी तरह नई कहानियाँ लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद।